वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, हिना खान जी का एक मैसेज आया हुआ है और बहुत अच्छा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है। मैं उनका जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है वो मैं आपको बताता हूँ। हाय सर मेरी बेटी 2 इयर्स की है और उसे बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहता है। 2 साल की बच्ची है, बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहता है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट कुछ नहीं होता। अब मैंने उसे कच्चा दूध देना स्टार्ट किया है। मुझे किसी ने बताया कि कच्चा दूध देने से, रॉ मिल्क, कच्चा दूध देने से मोशंस लूज आएंगे और मुझे थोड़ा आराम भी लग रहा है बच्चे को। आपसे इतना पूछना चाहती हूँ कि कच्चा दूध देना सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चे को? प्लीज़ सर मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ सर रिप्लाई करें। तो दोस्तों, मैं आपके साथ मेरे लगभग सभी जो वीडियोज़ हैं जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं उनमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं ये बात कि किसी व्यक्ति की हेल्थ को यदि आपको जज करना है, मेरी ओपिनियन में यदि आप हेल्थ को जज करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी आंतों की हेल्थ कैसी है। यहाँ से बहुत कुछ पता चलता है। और आजकल के सिनेरियो में पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बच्चों में कब्ज़ की समस्या, ये कॉन्स्टिपेशन बहुत आम हो गई है, बहुत कॉमन हो गई है। इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन बच्चा जब पोटी के लिए जाता है उसे बहुत हार्ड स्टूल आता है और वो बहुत परेशान होता है। वो पूरा जोर लगा लेता है अपना, इस तरीके से उसका चेहरा रेड हो जाएगा। पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद हमारा बच्चा ओटी को पास करने के लिए जोर लगा रहा होगा, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग होती है। वो जो आप बच्चे की स्ट्रेनिंग देख रहे होंगे, उसका चेहरा लाल हो जाएगा, घबराया हुआ, डरा हुआ, वो पोटी को आने नहीं दे रहा होता है, वो उसे रोक लेता है, क्योंकि उसे पता है कि यदि ये बाहर आएगा, स्टूल बाहर आएगा तो ये इतना टाइट है कि उसे बहुत दर्द करेगा। इवन वहाँ पर ब्लड तक आ जाता है, तो बच्चा उसे आने ही नहीं देता है, पूरा दम लगा देता है, रोक लेता है और वो अंदर ही रह जाता है स्टूल, और अंदर रहने से वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो हिना जी, मैं जो चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे को कब्ज़ के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण क्या है आपके बच्चे के अंदर, उसके लिए आपको ये कुछ पता होना चाहिए कि बच्चे के कब्ज़ के पीछे कारण क्या हो सकता है। सबसे बड़ा कारण कि उसकी जो डाइट है उसके अंदर फाइबर्स नहीं जा रहे होंगे। आपको फाइबर्स के रोल का, उनका जो महत्व उसे समझना होगा, क्योंकि जो आते हैं इनकी जो अच्छी हेल्थ है और इनका जो टॉनिक है, इसके लिए फाइबर्स ज़रूरी हैं। आपने लिखा है कि कच्चा दूध दे रहे हैं बच्चे को। मुझे नहीं लगता है कि कच्चा दूध जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बेनिफिशियल है। उस कच्चे दूध से बच्चे को आराम मिलेगा। इनफैक्ट जो दूध है, अगर दूध की मात्रा बच्चे को एक सही मात्रा से ज़्यादा दूध दिया जा रहा है तो वो बच्चे में कब्ज़ क्रिएट करेगा, वहाँ से उसे कॉन्स्टिपेशन होगा। तो दूध जो है वो कब्ज़ का एक कारण हो सकता है, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन मुझे नहीं लग रहा है कि वो उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। इससे रिलेटेड, बच्चों में कब्ज़ की समस्या से रिलेटेड क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनका कैसे इलाज किया जाए, इससे रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस बनाए हुए हैं पहले। मैं आपको उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप आई बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। तो इन तीनों जो वीडियोज़ हैं, इन तीनों वीडियोज़ में मैंने कारण भी बताया हुआ है और उसका उपचार भी बताया हुआ है। तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके इन लिंक्स पर क्लिक करके ये तीनों वीडियोस देखिए, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरे बच्चे की कब्ज़ के पीछे कहीं ये कारण तो नहीं हो रहे हैं। कुछ बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से कब्ज़ हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेज बहुत कम हैं। ज़्यादातर केसेज में हमारी कोई गलती होती है, हमारा ही जो डाइट का जो उसका हमारी जो डाइट है वही उसके अंदर कब्ज़ का एक कारण बन रखी होती है। तो आपने मेरे से पूछा कि कच्चा दूध मेरे विचार से कोई सोल्यूशन नहीं होगा ये कब्ज़ के अंदर। और कच्चा दूध जो है वो वैसे भी हमारे को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कच्चे दूध में ऐसे बहुत से हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, ऐसे कई गंभीर बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से बीमारी हो सकती है। टाइफाइड भी उनमें से एक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया है, कैंपाइलोबैक्टर है, ई कोलाई है, ब्रुसेला है, कई तरह के बैक्टीरियाज कच्चे दूध में प्रेजेंट होते हैं। जब दूध को आप गर्म करते हैं तो ये जो बैक्टीरियाज हैं ये खत्म हो जाते हैं और दूध जो है वो जो इन बैक्टीरिया से जो हमारे के शरीर को प्रॉब्लम हो सकती थी, बीमारी हो सकती थी, उससे बचाया जाता है। तो मेरे विचार से आपको अपने बच्चे की डाइट में फाइबर्स इंक्लूड करने चाहिए। उसे मैक्सिमम आप फ्रूट्स खिलाइए, वेजिटेबल्स दीजिए उसकी डाइट में, पानी की मात्रा जो है वो बढ़ाइए। उसके अलावा आप ऐसी चीज़ें जो कब्ज़ क्रिएट करती हैं उनका उपयोग कम करें। दूध उनमें से एक है, तो दूध की कितनी मात्रा और दूध की बजाय आप अपने बच्चे को दही या छाछ, इनका उपयोग कीजिए।
दही जो है वो एक इंटेस्टाइनल फ्रेंडली है। अच्छा, कच्चा दूध जब हम इसे बॉईल करते हैं तो इसमें क्या चेंजेज आ जाते हैं? कच्चे दूध के कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं क्या? ये जो हमने बॉईल करा और ये जो हम थैली का दूध लेके आते हैं, पास्चुराइजेशन जिसके अंदर किया होता है, आपने देखा होगा थैली के ऊपर आप देखिएगा लिखा हुआ है पास्चुराइज्ड मिल्क। तो क्या बॉइलिंग करना सेम है, पास्चुराइजेशन सेम है? ये सब चीज़ें एक ही हैं या अलग अलग हैं? तो कच्चे दूध वर्सेज बॉइल्ड मिल्क एंड पास्चुराइज्ड मिल्क, इससे रिलेटेड मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा, आप ज़रूर देखना कि हमारे को दूध का जो हमने गर्म किया है उससे हमें कोई फ़ायदा भी हुआ है या नुकसान हुआ है। तो मैं समझ रहा हूँ हिना जी कि आपको आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। तो आप उस पर डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को क्लिक करें और ये वाले जो मेरे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं आप उनको ज़रूर देखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।